एम ओ इन काइन को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि एम ओ इन काइन का नेक्स्ट मूव क्या है और एम ओ इन काइन का फ्यूचर क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। एम ओ इन काइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। एम ओ इन काइन की इस टाइम मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, 0.029 के लगभग जो मार्केट में प्राइस चल रही है। बिटगेट एक्सचेंज की फ्यूचर की टॉप सर्चिज में 14वें नंबर पे है। 22% जो है एम ओ इन काइन में हमें मूव देखने को मिला, एक अच्छा खासा जो है मूव देखने को मिला है। एम ओ इन काइन जो हमारे पास किस एरिया में स्टेबलाइज हो रहा है, 0.027 के एरिया में स्टेबलाइज होके वापस जो है अगेन जो है मूव ऑन करने की ट्राई कर रहा है एम ओ इन काइन जो है। लेकिन अगर एम ओ इन काइन का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो एम ओ इन काइन का ओवरऑल ट्रेंड जो हमारे पास डाउनवर्ड की तरफ था, लेकिन अभी इस एरिया में स्टेबलाइज होने की ट्राई कर रहा है। क्या इस एरिया से हमें जो है वो पंप अप दे सकता है या नहीं दे सकता? देखिए चांसेस ये हैं कि अभी इस एरिया में इसने स्टेबलाइजेशन ली है, इसमें एक अपवर्ड की वीक जो है वो देखने को मिल सकती है शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, और लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए भी एक अच्छा खासा जो है मोमेंटम जो है एम ओ इनका इनमें दिखने को मिल सकता है। अभी एम ओ इनकाइन जो है वो उसमें एक अच्छा खासा जो है मोमेंटम जो है वो आ सकता है, जिसमें जो है वो यहाँ से तकरीबन किस एरिया के लगभग 0.05 के लगभग जो है एम ओ इनकाइन जो है वो जा सकता है। अभी एम ओ इनकाइन जो है अगेन अगर उस एरिया में जाता है, देखें अभी इस एरिया में स्टेबलाइज हो रहा है, फिर डाउन हुआ, स्टेबलाइज हुआ तो टॉप पे जाएगा। इन केस अगर आप टॉप की एंट्री भी लेते हैं तो उसमें भी जो है वो स्टॉप लॉस को जो है लाजमी यूज़ करें। अभी अगर हम मोनार्ड कॉइन की डिटेल में आ जाएं तो मोनार्ड कॉइन रैंकिंग में 126 नंबर पे है, मार्केट कैप 318 मिलियन है, ऑल टाइम हाई जो है 0.048 के लगभग गए, ऑल टाइम लो 0.02 के लगभग गए। सर्कुलेशन सप्लाई जो बिलियन है मौजूद है, सर्कुलेशन रेट जो 10% है। एमओ इनका इनको लेकर डिफरेंट एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ, चीज़ें डिटेल में देख लेनी है तो एमओ इनका इन जो है हमारे पास लिस्ट होने के बाद इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, फिर अपवर्ड की वीक लगाई, फिर अगेन जो है क्रैश मूवमेंट 0.02 के लगभग, फिर अपवर्ड मूवमेंट 0.04 के लगभग, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट 0.027 के लगभग जो है एमओ इनकाइन में दिखने को मिला। एमओ इनकाइन जो है वो वाई 2025 विल बी राइज अ वैलेट। एमओ इनकाइन हमारे पास जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए जो है वो मूव ऑन कर रहा है या लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए, ये देखने के लिए हम एमओ इनकाइन के चार्ट को जो है वो स्पॉट में ओपन कर लेंगे। तो अभी हम सर्च बार में आ जाते हैं और स्पॉट में एमओ इनकाइन को जो है वो सर्च कर लेते हैं अगेन, और एमओ इनकाइन को यहाँ से स्पॉट में ओपन कर लेते हैं। स्पॉट में रिसेंटली लिस्ट हुआ है, रिसेंटली लिस्ट होने के बाद ये 0.049 के लगभग इसने हाई बनाया है, और फिर अगेन जो इसमें क्रैश मूवमेंट जो है देखने को मिला हमारे पास 0.027 के लगभग। अभी चांसेस यही है कि इसी एरिया में हमारे पास स्टेबलाइज होगा, स्टेबलाइज होने के बाद अगेन ये अपवर्ड की भी हमारे पास अगर 0.048 के लगभग समथिंग देता है तो हमारे पास जो है वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है शॉर्ट की। हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो एमओ इनका इनकी किस एरिया में पड़ी हुई है। नीचे बॉटम में बाइंग जो है 0.008 की रेंज में कहीं ना कहीं जो एमओ इनकी बाइंग पड़ी है। अभी जो है वो हैवी अमाउंट में बाइंग जो है वो पड़ी हुई है 0.029 की रेंज में, 0.028 की रेंज में, 0.027 की रेंज में, 0.023 की रेंज में, इन रेंजेस में एक हैवी अमाउंट में बाइंग पड़ी है। सेलिंग जो है वो किस एरिया में पड़ी है, 0.030 की रेंज में, 0.031 की रेंज में, 32 की रेंज में है, एक हैवी अमाउंट में सेलिंग पड़ी है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैविंग सेलिंग जो है किस एरिया में अगेन पड़ी है, यहाँ पे 0.050 की रेंज में एक हैवी अमाउंट में जो है वो सेलिंग अगेन जो है वो पड़ चुकी है। अगर उस टाइम रेंज में जाता है तो वहाँ पे जो है एमओ इनका इनको इजीली सेल कर सकते हैं। आप 48 का टारगेट रख लें, यहाँ पे 50 की रेंज में सेलिंग पड़ी हुई है, आप 48 का 0.048 का टारगेट रख लें, वहाँ पे जो है वो एमओ इनका इनको ईजिली सेल कर सकते हैं। तो ये एमओ इनका इनकी शॉर्ट सी हिस्ट्री थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जिसमें रिलेटेड टू एमओ इनका जो है तमाम तरह डिटेल शेयर किए हैं और इसके आने वाले जो है पॉसिबल मूव्स वगैरह शेयर किए हैं। बाकी एमओ इनका इनके हवाले से आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में लाजिम बताना है।